गुजरात एक बड़ा साहस इलाका बन चुका है, इसलिए कि गुजरात इस वक्त समझ ले जो हमारे बैकवर्ड एरियाज है जहाँ पे गुर्बत है, अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान के हालात ठीक करे। ये गुजरात वालों पर अल्लाह की रहमत है कि यहाँ पर ओवरसीज का पैसा आता है, यहाँ पर फैक्ट्रीज है, यहाँ पर गाड़ियों की रेल पेल है, और हर तरफ देखें कि मुख्तलिफ चीजें देखें रात को फेरे होते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट, मैं जफर जफर MZTV2 यूट्यूब चैनल के अपने प्रोग्राम आज और कल के साथ। इन दिनों गुजरात में एक ही खबर गर्दिश कर रही है कि CCB के कांस्टेबल सैयद फैज अली शाह, जिसे शहीद कर दिया गया था, उसका कातिल नुमा बहलपुरिया गिरफ्तार नहीं हो रहा। और गिरफ्तार अब वीडियो आप लोगों तक अपलोड होने तक हो जाएगी, जाना एक अलग बात है। टॉपिक ये है कि अभी तक इस वक्त तक मुलजिम क्यों नहीं पकड़े गए। दूसरी बात यह है तो गुजरात में जुर्म की शरह क्यों ज्यादा है। तो यहां पर मैं बसीते पाकिस्तानी शहरी, बसीते जर्नलिस्ट, पुलिस को मशवरा देने के लिए या कमजोरी बताने के लिए उनकी कह रहा हूं कि गुजरात में बड़े बड़े सिक्योरिटी लैब्स हैं। पहली बात है कि क्या जो ये जुर्म हो रहे हैं CCD की फर्जा रोकना, अगर CCD आपने बनाई है तो पुलिस में भी तब्दीलियां क्यों नहीं की। गुजरात में पहले बात मैं करता हूं रक्षा वालों की। इस वक्त गुजरात में सैकड़ों रक्षा वाले जो हैं उनमें से कुछ बाहर के शहरों से आई है, अक्सरियत के पास लाइसेंस नहीं है, अक्सरियत के पास शनाख्ती कार्ड तक नहीं है, और अक्सर ऐसे वाकयात हुए हैं, मैं खुद गवाह हूं उनका, मेरे पास लोग आए हैं, रिपोर्ट वाकयात नहीं हुए थाने में या थाने गए रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई कि रक्षा वाले बाकायदा नुसरबाजी कर रहे हैं। सवारी बैठती है, कोई कहानी सुनाते हैं, 20-25 हजार रुपए तोड़ लेते हैं। अक्सर वाकयात विराज में हो चुके हैं कि लोगों की जेब से रक्षे बैठे पैसे निकाल लिए जाते हैं, बाकायदा रैकी करके सवारियां बन के साथ बैठा जाता है। रक्षे वाला मुलवस है, रक्षे वालों का कारोबार ही है। पुलिस में ऐसी रिपोर्ट भी दर्ज हुई है, लेकिन CCTV कैमरे मौजूद होने के बावजूद अभी तक ऐसे लोग क्यों नहीं पकड़े गए। अगर कोई जेब तराश पकड़ा नहीं जाता, दूसरे शहर से आया हुआ है, वो दहशतगर्द भी हो सकता है, वो कातिलों का साथी भी हो सकता है, वो कातिलों को पनाह भी दे सकता है, वो खुद जुर्म पेशा गिरोह से तल्लुक वाला भी नहीं कर सकता है। उस तरह गुजरात में मुझे स्क्रीनिंग नजर नहीं आई जैसी आना चाहिए। गुजरात एक बड़ा साहस इलाका बन चुका है, इसलिए कि गुजरात इस वक्त समझ ले जो हमारे बैकवर्ड एरियाज है जहाँ पे गुर्बत है, अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान के हालात ठीक करे। ये गुजरात वालों पर अल्लाह की रहमत है कि यहाँ पर ओवरसीज का पैसा आता है, यहाँ पर फैक्ट्रीज है, यहाँ पर गाड़ियों की रेल पेल है, और हर तरफ देखें कि मुख्तलिफ चीजें देखें रात को फेरे होते हैं, उन लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करके उसकी जेब से पैसे निकलवा रहे होते हैं। किसी फाटक पे चले गए, कहीं पे चले गए, ये भी कोई पता नहीं वो कौन है। मैंने आज भी तारीख तक कार्रवाई हो रही है, एक्शन हो रहा है, मुल्की को पकड़ा जाता है मांगने वालों को, लेकिन मैंने अभी तक नहीं देखा कि जेल चौक पे कम से कम 10 से 15 रक्षे अक्सर शाम के वक्त खड़े होते हैं चौक के ऊपर, जहां पे यानी जब कचहरी की सरस मोड़ जाए तो राइट साइड पे जो चौक है जहां पे हमारी एक सकाफती रवायत एक बैलगाड़ी बनी हुई है, वहां साथ पुलिस चौक तरह से ट्रैफिक बना होती है, लेकिन रक्षों वाले खड़े गप्पे लगा रहे होते हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं। इवन के किसी की बहन बेटी वो गाड़ी गुजरे तो वो बाद में उसके ऊपर आवाजें भी कसे जाते हैं। सामने दूसरी साइड पे ट्रैफिक वाले खड़े होते हैं, या उससे आगे बेटी के साथ खड़े होकर कुंडी लगाई होती है, मोटरसाइकिल मोटर बाइक पकड़ ले होते हैं, हेलमेट नहीं पहन रखे।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सेफ सिटी कैमरों में रक्षे वाले मौजूद होते हैं, क्या उन्हें कॉल आती है ट्रैफिक वालों को कि इन्हें यहां से हटाएं? मैं समझ ये भी सिक्योरिटी लैब्स है। और सबसे बड़ी बात कि अगर कोई, मैं खुद अपना वाकया बयान कर, वीडियो दूसरी अपलोड करनी थी, लेकिन मैं अपना वाकया यहां बयान करता हूँ, तफसील में दोबारा बात बयान करूंगा कि मेरी जेब से रक्षे वाले साथ बैठ के सीसीटीवी कैमरों की रेंज के अंदर 60,000 रुपया निकालते हैं। मेरी एफआईआर सीनियर की पुलिस अफसरों की अदालत से दर्ज हो जाती है थाना शहीद में, ठीक है, लेकिन जिस सब इंस्पेक्टर एएसआई का नाम मौजूद था कि तफ्तीशी है, उस बंदे की मुझे एक भी कॉल नहीं आई। मैं खुद 3 दफा एसएचओ साहब से मिला, 2 एसएचओ तब्दील हुए, दोनों ने कहा जी ठीक है इंशाल्लाह जल्द हम तहकीक करेंगे, क्योंकि उन दिनों मेरा किसी इख्तलाफ भी चल रहा था, कुछ भी हो सकता था। वाकया पूरा अगली वीडियो में दिखा रहा हूं, उसकी वीडियो बनी हुई है। तो अभी तक, इस वक्त तक, अब तो मेरा साल होने वाला होगा, मुझे डेट नहीं याद एफआईआर की, बल्कि साल हो चुका है मेरा ख्याल, 3 दफा उस तफ्तीशी साहब से मैं खुद जाके मिला हूं। मैंने कहा भाई एक दफा तो कोशिश करें, कॉल तो कर दें। उन्हीं दिनों में सेफ सिटी के कैमरे देखे जाते तो बंदे पकड़े जाते। फैसल सलमा के सामने ये वाकया मेरे साथ हुआ था, सर्विस मोड़ और फैसल सलमा के दरमियान के इलाका में। दूसरा वाकया होता है कि हमारी एक शॉप का, छोटी शॉप है बाहर हमारे चीज की, वहां पे नौसरबाजी होती है। वो नौसरबाज, ये तरीका उनका है कि करोड़ रुपए की नौसरबाजी गुजरात में कर चुके हैं, ठीक है। अगली वीडियो में पूरा वाकया बयान करूंगा। मैं थाने जाता हूं, पुलिस स्टेशन में, उसी पुलिस स्टेशन में बाकायदा मेरी रिपोर्ट दर्ज होती है, एएसआई का नंबर लिखा जाता है, मैं कॉल करता हूं, कॉल नहीं उठाई जाती। मुझे एक कॉल आज तक नहीं आई, 5 से 6 माह गलबन हो गए, 4 माह, अभी तक मुझे कॉल नहीं आई कि भाई आपकी एप्लीकेशन है, उस पर कॉल, किसी पे शक है, जबकि हमने नंबर भी दिए थे बाजू के, हमने उनको ये भी बताया, उनका तरीका वारदात भी बताया। तो क्या डीपीओ विराज साहब से ये सवाल है मेरा कि क्या ये चीज जुर्म पेशा अफराद को हौसला नहीं देती? गुजरात में यकीनन सिक्योरिटी लैब्स हैं, खासतौर पर जो लोग बाहर से आए हुए हैं, मुख्तलिफ देहात में हमारे डेरेदार हैं, उनके पास कुछ मुलाजिम भी है। क्या सबकी स्क्रीनिंग की जा रही है? डेरेदार जो गन में रखे हुए हैं, क्या उनके वीकली, मंथली या क्वार्टरली शनाख्ती कार्ड चेक किए जाते हैं? ये बातें सारी सोचने वाली है, खासतौर पर रक्षा वाले जिनमें हम उनकी मोस्ट ब्लैकमेल से मुतासर भी होते हैं, जहां पे रियायत देनी पड़े देना पड़ती है। मेरी गाड़ी की तो हिट किया है, ये थाना सिवाय है कि मैंने कुछ नहीं सिखा, 16 साल का ड्राइवर था। फिर शहीद चौक की तरफ से आते वक्त स्टाफ गला में मेरी गाड़ी को हिट किया, टेंट डाला, गलती की उसकी 3 गाड़ी को उसने मारा रक्षा, किसी ने उसको कुछ नहीं कहा। उसके पास शनाख्ती कार्ड ना, उसके पास लाइसेंस। तो अगर गरीब मोटरसाइकिल वाले को आप 2,000 चलान करते हैं तो सख्ती से रक्षा वालों को चलान भी करें। खास तौर पे सबसे बड़ी अहम बात जो है, मैं रक्षा वालों की इसलिए बात कर रहा हूं कि बात मामूली नहीं है ये, कि तकरीबन 60% रक्षों के पीछे नंबर नहीं है। भाई लोड रक्षा जो है उसको तो नंबर ही अलाट नहीं होगा, लेकिन जो चिंची रक्षा है उसके पीछे तो नंबर लगा होना चाहिए। आप अक्सर ऐसे देखें, डीडीएसपी ट्रैफिक से मालूम है कि आप अक्सर ऐसे को देखें, ना उनकी फ्रंट पे नंबर प्लेट है, ना उनकी बैक पे नंबर प्लेट है। अब आपको क्या पता उनका ड्राइवर कौन है, वो किन लोग को बिठा के लेके जा रहा है गुजर के जा कैमरों के अंदर से। लिहाजा मोटरसाइकिलों के पीछे पड़ने के बजाय थोड़ा सा इस तरफ भी तवज्जो दें, मांगने वालों की तरफ, खास तौर पे जो डेरों पे मुलाजिम दूर से आकर रह रहे हैं, जो घरों में है, उनकी सिमाई क्वार्टरली स्क्रीनिंग करें, हाफ ईयरली करें, बाज़ाब्ता तौर पर शनाख्ती चेक करें। जो निजाम बना हुआ इंदराज का वो तो ठीक है, लेकिन अब एक मुलाजिम आया, फिर दूसरा आ जाता है, तीसरा आ सकता है, चौथा आ सकता है। बहरहाल मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ जरूर में वीडियो में आपको मिला होगा
बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।